बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने अपने सबक नंबर 9.1 को आज पढ़ना है। दरसी किताब का सबक नंबर 9 है हवालदार लालिक जान शहीद। हमने इसको चूंकि पहले हिस्से में पढ़ना है तो इसी मुनासबत से ये सबक होगा 9.1। आपने आज जिन हासिलाते ताल्लुम पर काम करना है वो हैं इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही कर सकें, यानी उनकी पहचान कर सकें, और इकरारी, इनकारी और इस्तफामिया जुमलों में फ़र्क कर सकें। यानी आपको पता हो कि जुमलों में से इकरारी जुमला कौन सा है, उसको इनकार में कैसे बदला जा सकता है, और इनकारी जुमले को सवालिया जुमले में या इकरारी जुमले को इनकार और इस्तफामिया जुमले में कैसे बदला जा सकता है। हम ये तमाम चीज़ें आज सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम काम करेंगे, बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र पर। हमारे सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से, कुल्लु मारूफिन सदक़ात, हर नेकी सदका है। हर नेकी अपनी एक अहमियत रखती है, उसका एक मकाम है, उस पर जज़ा है, उसके लिए अजर है। हाँ, वो छोटी से छोटी हो। आप किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं तो ये नेकी है, आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो ये नेकी है, आप किसी को अच्छा मशवरा देते हैं तो ये नेकी है, आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो ये नेकी है। ये और इस तरह के तमाम वो छोटे छोटे काम जिससे कोई भी जानदार फ़ायदा उठा रहा है तो वो आपके लिए नेकी है, और उस नेकी पे आपके लिए अजर रखा गया। और नेकी क्या है कि हर नेकी सदका है। ठीक है, जल्दी से करेंगे हम दोहराई, और दोहराई में आपने जल्दी से ये बताना है कि इस्तेजाबिया जुमले किन जुमलों को कहा जाता है, क्योंकि हम इससे पहले इस्तेजाबिया जुमलों के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। इसके साथ ही साथ आप बताएंगे कि इकरारी जुमले किन जुमलों को कहा जाता है। ये वो हासिलाते ताल्लुम है जिनके हम इससे कबल जो अपने असबाक थे उनमें इनको सीख चुके हैं, तफसीलन इन पे काम कर चुके हैं। तो उसी मुनासबत से आज दोहराई करते हैं, पता भी चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ किस हद तक याद है। तो वीडियो को रोकिए और अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर इन दोनों सवालात के जवाब दीजिए। जी, यकीनन दोहराई तो आप लोगों की मुकम्मल होगी। पढ़ने से पहले की हमारी सरगर्मियां हैं, दो तालिब इल्म जमात के सामने आपस में इस तरह से गुफ्तगू करें कि उनका मौजू एक हो, लेकिन गुफ्तगू का अंदाज जो है वो मुकालमाती हो। यानी एक जुमला एक बच्चा बोले तो दूसरा बोले, जो उसके जवाब में हो या उसके तसलसल में हो। आपको अंदाजा है ना कि मुकालमा किस तरह से किया जाता है, कि जिसमें एक शख्स एक बात करता है, कुछ पूछता है, कुछ बताता है, और दूसरा उस पर या उसका जवाब देता है या उस पर अपने रद्द अमल का इजहार करता है। तो दूसरा बच्चा जो है वो उसका जवाब दे या मुकालमाती गुफ्तगू करें। बाकी तलबा जमात के जो हैं उन्होंने क्या करना है कि उन जुमलों को गौर से सुनना है, और जब आपकी ये सरगर्मी खत्म हो जाए तो आपने बताना है कि कौन से बच्चे ने इसमें कौन से जुमले बोले। इससे आपको पता चलेगा कि हमने आज कौन सा काम करना है। जो आप गौर से सुनेंगे, आप गौर करेंगे सादा जुमलों पर, मनफी जुमलों पर और सवालिया जुमलों पर। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ऐसा जुमला बोलता है जिसमें हैरत का, ताज्जुब का इजहार हो रहा है, तो आपने उस पर भी गौर करना है और उसको बताना है। इस सरगर्मी को करने के लिए आपकी सारी जो आपकी जमात है वो इसमें हिस्सा लेगी, लेकिन वीडियो को आपको रोकना होगा। तो वीडियो को रोकिए, अपनी मुअल्लिमा की मदद से ये सरगर्मी कीजिए। जी, यकीनन आप लोगों ने कबलस पढ़ाई में सरगर्मी कर ली होगी और आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने आज क्या सीखना है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकरारी, इनकारी और इस्तिफामिया जुमलों में फ़र्क करने की, और इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही करने की। यहाँ पर फिजाई है, लेकिन हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ इस्तेजाबिया जुमलों की। ठीक है, ये हमारा हासिल ताल्लुम है और इसी पे हमने काम करना है। ऐसे तमाम जुमले जैसा कि आप जानते हैं जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, आम अल्फाज में जिसको हम मुस्बत जुमला या सादा जुमला कहते हैं, उसको हम इकरारी जुमले कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे इकरारी जुमले कहलाते हैं। ऐसे तमाम जुमले जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जो मुस्बत जुमले होते हैं, उनको हम इकरारी जुमले कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या हुआ इनका? मुस्बत जुमले। इसी तरह से जिन जुमलों में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसको इनकारी जुमले कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? मनफी जुमले। इनकार में हम मनफी जुमला यानी ना, नहीं और मत का इजाफा करते हैं, तो वो हमारे जुमले कौन से होते हैं? मनफी जुमले। हम इकरारी जुमलों को मनफी जुमलों में बदल सकते हैं ना, नहीं और मत का इजाफा करके, और सवालिया या इस्तिफामिया जुमलों में भी बदल सकते हैं। जिन जुमलों में सवाल पूछा गया हो,
उसको सवालिया जुमले कहते हैं या इस्तिफामिया जुमले कहते हैं। सवाल या इस्तिफाम, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, किसका, कहाँ, ये और इस तरह के तमाम वो अल्फाज जो तकरीबन क्याफ से ही शुरू होते हैं उनको हम अपने इस्तिफामिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने सादा जुमले को इस्तिफामिया जुमले में बदल सकते हैं और मनफी जुमले में बदल सकते हैं, और मनफी और इस्तिफामिया दोनों में एक साथ बदल सकते हैं। इसी तरह से हम अपने जुमलों को सुनते हुए पढ़ते हुए उसकी पहचान कर सकते हैं कि जिस जुमले में किसी काम का करना या होना पाया जाए वो मुस्बत जुमला होता है, सादा जुमला होता है। जिस जुमले में किसी बात से इनकार किया जा रहा हो वो मनफी जुमला होता है। जिस जुमले में सवाल पूछा जा रहा हो वो आपका इस्तिफामिया जुमला होता है, और जिस जुमले में सवाल के साथ इनकार किया जा रहा हो वो आपका सवालिया और इनकारी जुमला होता है। मिसालें आपके सामने, सब किसान नई फसलें उगाएंगे। सब किसान नई फसलें उगाएंगे, ये कौन सा जुमला है? आपने जल्दी से इसको सोचना है और बताना है। जी, ये है हमारे पास मस्बत जुमला, या जिसको आप क्या कहेंगे? इकरारी जुमला। बिल्कुल सही, मस्बत या इकरारी जुमला। सब किसान नई फसलें नहीं उगाएंगे, इसमें किस चीज का इजाफा किया गया? नहीं। और नहीं हम किस में करते हैं? मनफी जुमले में। ठीक है, मनफी जुमले में हमारे पास, या इनकारी जुमले में हम क्या करते हैं? मनफी या इनकारी जुमला, इसमें नहीं का इजाफा किया। सब किसान नई फसलें कब उगाएंगे, इसमें सवाल पूछा जा रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या सब किसान नई फसलें उगाएंगे। अगर हम क्या का इजाफा शुरू में कर देंगे तो भी हमारा ये इस्तिफामिया जुमला होगा, सवालिया जुमला होगा। और आपको जैसे अंदाजा है कि इसके आखिर में सवालिया अलामत भी या इस्तिफामिया अलामत भी इस्तेमाल की जाती है, तो इसको हम सवालिया या इस्तिफामिया जुमला कहेंगे। इसी तरह मजीद एक मिसाल आपके लिए है, ट्यूबवेल चल रहे हैं। ये आपके पास कौन सा जुमला है? बिल्कुल सही, सादा या मस्बत। और ट्यूबवेल नहीं चल रहे, नहीं का लफ्ज आपने इनकार के लिए या मनफी के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह ट्यूबवेल क्यों चल रहे हैं, क्यों का लफ्ज आपके सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपका ये सवालिया या इस्तिफामिया जुमला हो गया। ऐसा ही है ना? तो अब यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपने जुमले में कौन से अल्फाज का इजाफा करके उनको किस तरह बदल सकते हैं। मजीद आज आपने सीखने हैं इस्तिजाबिया जुमले। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि इस्तिजाबिया जुमले क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। जिन जुमलों में किसी काम या किसी चीज पर ताज्जुब का इजहार किया जाता हो उसको इस्तिजाबिया जुमले कहते हैं। जैसे इस्तिजाबिया जुमलों में हम आहा, अफसोस, ओह, अरे वाह और इस तरह के दूसरे कई और अल्फाज जो इसकी पहचान होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। मिसालें इसकी, आहा मैं कामयाब हो गया, ये आपके पास इस्तिजाबिया हर्फ है। ओ खुदाया किस कदर तेज बारिश है, ये आपके पास इस्तिजाबिया। अफसोस बच्चे सैर को ना जा सके। वाह वाह आपने तो खूब सजावट की है, अरे वाह आज तो खाने का लुत्फ आएगा। आप जिस तरह के अल्फाज का जिस जुमले में इजाफा करेंगे, अगर आप उसको ज़बानी बोल रहे हैं तो आपका लहजा और आपकी हरकत व सकनात भी उसी जैसी हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी करनी है। आपके सामने चंद जुमले लिखे हुए हैं, आपने इन जुमलों को गौर से पढ़ना है और अपनी कॉपी पर हर जुमले के सामने लिखना है कि वो मस्बत जुमला है, मनफी है, सवालिया है या इस्तिजाबिया है, या इनमें से कुछ दो को मिला के कुछ एक बन रहा है। तो वीडियो को रोकिए और इनफरादी सरगर्मी जल्दी से कीजिए। जी यकीनन इनफरादी सरगर्मी आप सबकी मुकम्मल हो गई होगी। हम करेंगे अपनी ग्रोही सरगर्मी। ग्रोही सरगर्मी में आपने दो दो की जोड़ियों में तकसीम होना है और एक तालिब इल्म इकरारी जुमला बोलेगा तो दूसरा तालिब इल्म उसको इस्तिजाबिया जुमले में बदलेगा। ठीक है, ये आपकी ग्रोह की सूरत में है या जोड़ियों की सूरत में है। पहला बच्चा जो है वो आपको सादा जुमला बोले, इकरारी जुमला बोले और दूसरा इस्तिजाबिया में बदले। अब जब आपकी बारी बदल जाएगी तो दूसरा बच्चा सादा जुमला बोलेगा, मस्बत जुमला बोलेगा और पहला बच्चा उसको इकरारी जुमले में बदलेगा। तो वीडियो को रोकिए और ग्रोही सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। हम देखते हैं कि हमारे पास मश्क में इसका क्या काम दिया गया है। सवाल नंबर 7,
दिए गए जुमलों में से इस्तिफामिया यानी सवालिया, इकरारी यानी मुस्बत, इनकारी मनफी और इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही करें। आपने जुमले पढ़ने हैं और यहाँ जो जगह दी गई है इसके सामने ही इन खाली डब्बों में आपने लिख देना है कि कौन से जुमले का ताल्लुक किससे है। ठीक है, ये आपका अभी जमात को में करने का काम है। उसके बाद आपके लिए एक वर्कशीट है। वर्कशीट का आपका सवाल नंबर 1 है, इस्तेजाबिया जुमलों की तारीफ लिखें और मिसालें दें। इस जगह पर आपने इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2 है, दिए गए जुमलों में से इस्तेजाबिया जुमलों के खानों में रंग भरें। आपने इन जुमलों में रंग भरने हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 3 है, कॉलम मिलाएं। कॉलम अलफ में जो अल्फाज है उनको कॉलम बे से मिलाना है। ये वर्कशीट आपके घर के काम का हिस्सा होगा जिसको आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। तो ये था हमारा आज का काम जिसमें आपने मुस्बत जुमले, इनकारी जुमले, सवालिया जुमले और इस्तेजाबिया जुमले सीखे। इस पे काम किया, मुख्तलिफ सरगर्मियां की। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।